अब ये 3 पौधे ऐसे हैं जो लगभग हर घर में लगाए जाते हैं। कुछ धार्मिक आस्था से जुड़े मसले हैं, कुछ सजावट का मसला है और कुछ उद्देश्य का मसला है कि धन वृद्धि इन पौधों से किस प्रकार होने वाली है। परंतु ये ग्रह खराब करने वाले पौधे हैं। हेलो एवरीवन, चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह तिरहलाल खिताब जोशी आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल परमिंदर राष्ट्र ज्ञान पर। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए और सेटिंग्स को ऑल पर कर दीजिए। हर परिवार को शौक होता है कि घर को सजाया जाए। अक्सर देखा गया है कुछ भी बाजार से खरीद कर ले आया जाता है और उसे घर में सजावट के नाम पर रख दिया जाता है। सजाया हुआ घर अच्छा लगता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि सजावट का सामान घर में पड़ा हो तो घर की सजावट को 4 चांद लग जाया करते हैं। घर के बाहर पेड़ पौधे लगे हो, फूल फल इत्यादि लगे हो तो अच्छे लगते हैं, परंतु इस सजावट के नाम पर कुछ भी घर में लगाना शुभ नहीं है। विशेषकर कुछ ऐसे पौधे जिनके बारे में आज की वीडियो में चर्चा की जानी है कि वो घर में लगाने चाहिए या नहीं चाहिए, और यदि वो घर में लगाए जाते हैं तो उनका परिणाम किस प्रकार का मिलने वाला है। कुछ ऐसे पौधे जो ना फल देने वाले हैं ना फूल देने वाले हैं, उसके साथ साथ ही वो पौधे ग्रहों को भी खराब करने का काम करते हैं। कुछ ऐसे पौधे जो सजावट के लिए घर में लगाए जाते हैं, कुछ ऐसे पौधे जो किसी उद्देश्य के लिए घर में लगाए जाते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे पौधे जिन्हें धार्मिक आस्था के रूप में भी घर में लगाया जाता है। इनमें से कुछ ऐसे पौधे जैसे केले का पौधा, तुलसी का पौधा, इन्हें लोग अक्सर सजावट के तौर पर ना लगाकर धार्मिक आस्था के तौर पर लगाया जाता है। एक बड़ा पौधा प्रचलन में है, वो पौधा जिसे लगभग हर कोई जानता है और हर कोई बचपन से देखता है कि घर घर में पौधा लगाया जाता है, वो है मनी प्लांट का पौधा, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे इसकी बेल बढ़ती जाएगी, ये पौधा बढ़ता जाएगा, उस प्रकार धन भी घर में बढ़ता जाएगा। परंतु ऐसा देखा नहीं है। जिन घरों में ये पौधे लगे हुए हैं उन घरों में गुजर बसर भी लगभग पूरी सूरी ही हुआ करती है। इसके बाद एक सजावट के तौर पर पौधा जो लगाने में बेहद आसान और तराश कर जिसे बोनसाई का रूप देकर काफ़ी सुंदर बना लिया जाता है, वो है रबड़ प्लांट का पौधा। अब ये 3 पौधे ऐसे हैं जो लगभग हर घर में लगाए जाते हैं। कुछ धार्मिक आस्था से जुड़े मसले हैं, कुछ सजावट का मसला है और कुछ उद्देश्य का मसला है कि धन वृद्धि इन पौधों से किस प्रकार होने वाली है। परंतु ये ग्रह खराब करने वाले पौधे हैं। बुध ग्रह खराब करने वाले पौधे हैं। बुध जो कि सबसे मुख्य ग्रह माना गया है। लाल किताब के अनुसार राहु, केतु, शनि, मंगल किसी भी अन्य ग्रह से डरने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि बुध देव से सावधान रहने की आवश्यकता है। चारों ओर बुध का समावेश, और बुध खराब तो सब कुछ खराब। बुद्धि का कारक भी बुध ग्रह को माना गया है। बुध यदि खराब हो जाए तो सारा कुछ खराब कर देता है। बिजनेस बुध से देखा जाता है। अकल, दुनियादारी वाली अकल बुध देव की देन है। बुध का अपना एक स्वभाव है कि किसी भी ग्रह के साथ मिलकर वो उस प्रकार का फल दे दिया करता है। यदि किसी शुभ ग्रह के साथ बुध विराजमान है, टेवे में किसी ग्रह के साथ बैठे हुए हैं और वो ग्रह शुभता लिए हुए है, तो बुध अपना फल शुभ कर लेगा, और यदि यही बुध देव किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं तो अपने फल को वो अशुभ कर लेंगे। यह बुध ग्रह की एक खासियत है। परंतु बुध का अपना कोई गुण नहीं है, जिसके साथ बैठेगा वैसा फल देने लग जाएगा। इसलिए बुध को हिजड़ा, बहुरूपिया और नकलची ग्रह माना गया है। साक्षात माँ दुर्गा, जब बुध की ये भावना है कि वो जिसके साथ रहेगा वैसा प्रभाव दे देगा, यदि ये बुध कुंडली में अशुभ प्रभाव में है, किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा है, तो ये बेहद हानि कर सकता है। और यदि इसके साथ साथ बुध की चीज़ें घर में स्थापित कर ली गई, बुध के पौधे लगा लिए गए, तो ये बुध और भी खराब होकर ऐसी हानि करेगा कि जीवन में सब कुछ ठीक चलता चलता पटरी से ऐसा उतरेगा कि दोबारा वापस आने का नाम जल्दी से नहीं लेगा। बुध टेवे में पहले से ही मंदा है, और साथ ही बुध के पौधे घर में लगाकर, बुध का सामान घर में रखकर
बुध के कुछ साज घर में रखकर बुध को और भी मंदा कर लिया गया है। तो ऐसे में जीवन जीना बेहद कठिन हो जाता है। कुछ ऐसे पौधे जो साज सजावट, उद्देश्य और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए घर में लगा लिए जाते हैं, परंतु ये पौधे बुध को खराब करके बुध का मंदा फल देने पर मजबूर कर दिया करते हैं। बुध मंदा फल देने लग जाया करते हैं और सब कुछ खराब हो जाया करता है। जैसे मनी प्लांट का पौधा है, ये बुध का पौधा है, घर में लगा लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये बढ़ता जाएगा और घर में धन बढ़ता जाएगा, परंतु किसी के भी घर में इस प्रकार धन बढ़ता हुआ नहीं देखा गया। उल्टा ये पौधा घर में लगाने से और भी हानि कर दिया करता है। इसके बाद बात करते हैं रबड़ प्लांट के बारे में। बोनसाई बना लिया जाता है, तराश कर घर में रखा जाता है, काफ़ी बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन जो इसमें से दूध निकलता है वो चंद्रमा का दूध है। चंद्रमा लिक्विड मनी का कारक है, बुध की चंद्रमा से दुश्मनी है, और इस पौधे को घर में लगाने से रोजाना की आई चलाई, लिक्विड मनी, पैसे की आई चलाई में समस्या बढ़ने लग जाया करती है। चलता व्यापार रुकने लग जाया करता है। इसके बाद तीसरा पौधा आता है जो धार्मिक आस्था के नाम पर घर में लगाया जाता है, वो है तुलसी का पौधा। धार्मिक आस्था के अनुसार ये पौधा घर में लगाना ठीक है, परंतु इसमें घर में लगाने के कुछ नियम के साथ साथ कुछ विधि विधान भी हैं। धार्मिक विधि विधान के साथ यदि पौधा घर में लगाया जाए तो ये बेहद शुभ फल देने वाला पौधा हुआ करता है, परंतु अक्सर देखा गया है ये पौधा कहीं भी लगा लिया जाता है। पौधा लाया, ज़मीन में जहाँ जगह मिली वहाँ लगा दिया, आसपास गंद कूड़ा करकट बिखरा पड़ा रहता है, आवारा पशु इस पर अपना मल मूत्र कर दिया करते हैं। ये पौधा सुख देने की बजाय दुख देने लग जाया करता है। इसके साथ साथ ही तुलसी के पौधे को लगाने के लिए कुछ नियम भी हैं। इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करूंगा। यदि वो तुलसी का पौधा उस विधि विधान से उन नियमों के अनुसार ना लगाया गया तो तुलसी का पौधा व्यापारिक परेशानियां तो देता ही है, साथ साथ पारिवारिक परेशानियां भी देने लग जाया करता है। पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हुए परायों जैसे रहा करते हैं। आपस की अंडरस्टैंडिंग, आपस का तालमेल इनका धीरे धीरे खत्म होने लग जाया करता है। इस पौधे को, तुलसी के पौधे को घर में पुत्री की तरह, बेटी की तरह, धी ध्यानी की तरह रखना पड़ता है। उस विधि विधान से इसे पालना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये तुलसी का पौधा फल दिया करता है। ये पौधे घर में लगाने से आर्थिक परेशानियों के साथ साथ पारिवारिक परेशानियां भी बढ़ जाया करती हैं। इसलिए भूल कर भी इन पौधों को लगाने से पहले इनके परिणाम के बारे में सोच ले। ये पौधे बुध देव को खराब कर दिया करते हैं, जिससे आर्थिक परेशानी होने के कारण पारिवारिक परेशानियां भी बढ़ जाया करती हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य करें और साथ ही से शेयर भी करें। आने वाली वीडियो में कोई नया विषय, कोई नई जानकारी, ज्योतिष संबंधित एक नई जानकारी, ग्रह से संबंधित होने वाली समस्याओं के उपाय और साथ ही जीवन में कुछ और समस्याओं के उपाय लेकर आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।